आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है। इसके लिए बिहार शिक्षक नियमावली धारा 12(1)(c) के अंतर्गत बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षक नियमावली में 15/6/2023 का एक नियमावली पारित किया। इसकी चर्चा हम बिंदुवार करते हैं। आदेश संचिका संख्या 08 RTE 15/3/2023 505 का इम्प्लीमेशन 15/6/2023 को हुआ। इसके अंतर्गत बिहार राज्य की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 7 के अंतर्गत पहली कक्षा में कमजोर वर्ग तथा अलाभकारी समूह के तहत नामांकन बच्चों की कुल संख्या का 25% का नामांकन अनिवार्य किया गया है तथा साथ ही बच्चों के भेदभाव या अलग थलग नहीं करने के लिए उनकी कक्षाओं को किसी अन्य स्थान या अन्य समय जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हो आयोजित करने पर रोक लगाया गया है। अर्थात किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करना है। आरटी एक्ट 2000 नियम के अंतर्गत बच्चों के साथ खेल सहगामी पाठ चर्चा सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण के संबंध में सामान्य बच्चों के साथ इस बच्चों को किसी भी भेदभाव का बर्ताव नहीं करना है। यह नियमावली आरटी एक्ट 2009 के धारा 12(1)(c) के तहत शिक्षा विभाग नियमावली में वर्णित है। यह बच्चों के अभिभावक का अधिकार है। इस आधार के अंतर्गत जो 2011 के नियम 9 में उम्र संबंधी दस्तावेज के लिए भी समस्या के दूर करने का प्रयास किया गया है। इस नियम 9 में यदि उम्र प्रमाण पत्र के लिए जहां जन्म मृत्यु एवं विवाह निबंधन अधिनियम 1886 के अंतर्गत यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में अस्पताल या मिडवाइफ पंजी अभिलेख, दूसरा आंगनबाड़ी अभिलेख या बच्चों के अभिभावक के माता पिता द्वारा घोषणा पत्र में जो उम्र तिथि तय किया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। इसके लिए कक्षा में 25% LKG नर्सरी UKG में नामांकन तय किया गया है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग एक पोर्टल तैयार किया है। जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में पहली कक्षा से में पूर्व अर्थात नर्सरी KG UKG तीनों में आप 25% की संख्या में मुफ्त शिक्षा के अंतर्गत नामांकन करना सुनिश्चित करना है। इसके लिए इच्छुक अभिभावक प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। इसके लिए अपने जिस जिला में आपका घर पड़ता है उस जिला से उसी के प्रखंड या उस जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सीतामढ़ी जिला है, इसमें 17 प्रखंड है। आपका घर यदि रून्नीसैदपुर प्रखंड में पड़ता है, आप निकटवर्ती किसी भी प्रखंड के उपयुक्त विद्यालय में 5 अधिकतम विद्यालय में कर सकते हैं आप अप्लाई। और इसके लिए लॉगिन ID अलग से दिया जाता है। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, अन्य प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की होती है जांच। इसके लिए आपके आवेदन का प्रथम विकल्प के आधार पर आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। यदि विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने पोर्टल पर बच्चों का चयन रेंडमली मेथड से किया जाता है। यह तो हुआ बच्चों की संख्या से अधिक आवेदन जमा होता है तब। यदि निर्धारित संख्या से आवेदन कम पहुंचता है, ऐसी स्थिति में दोबारा भी ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और इसकी जो राशि है बच्चों के पढ़ाई के एवज में विद्यालय को
PFMS के माध्यम से राशि सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराती है। आवश्यकता अनुसार बच्चों का नामांकन का भौतिक जांच भी कराया जाता है। अब आती है कि किसी भी निजी विद्यालय के संचालक आपके बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया में अगर अनियमितता बरतता है तो इसके लिए आप अभिभावक गण को अपीलीय अधिकार प्राप्त है। इसके लिए आप पार्टी बना सकते हैं। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के सक्षम प्राधिकार और उस विद्यालय जिस प्रखंड के अंतर्गत आता है संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध में आपको है अपीलीय अधिकार प्राप्त। इस तरह से आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। आज चर्चा का विषय था बच्चों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा अधिनियम क्या है, जिसका इम्प्लीमेशन बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपने नियमावली 15/2423 के में वर्णित किया है। इसके लिए आपने देखा कि यदि उम्र संबंधी समस्या, प्रमाण पत्र की समस्या होगा तो आप कौन कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। कुल संख्या का 25% मुफ्त बच्चों का होगा नामांकन और क्लास 1 नर्सरी पूर्व, क्लास 1 सहित पूर्व के कक्षा, चाहे वह नर्सरी हो, LKG हो, UKG हो, 12(1)C के अंतर्गत आपके बच्चों का होगा फ्री में नामांकन। एक और बात है कि राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं किया जाएगा, अर्थात परिवहन शुल्क आपको अभिभावक का अधिभार स्वयं उठाना पड़ेगा। दो बातें आई है नियमावली में, यदि बच्चों की संख्या अधिक अप्लाई होता है तो रेंडमली मेथड से होगा, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी करेगा चयन। यदि बच्चों की संख्या कम होती है और सीटें ज़्यादा रह जाता है तो दोबारा होगा ऑनलाइन अप्लाई, और साथ ही आपके परिवहन शुल्क गार्जियन अभिभावक को स्वयं अधिभार उठाना पड़ेगा। और टोटल संख्या का 25% होगा नामांकन। इसकी शिकायत के लिए आपको है अपीलीय अधिकार प्रधानाध्यापक सहित प्रधान शिक्षक के सक्षम प्राधिकार एवं उस विद्यालय जिस प्रखंड के अंतर्गत आता है उस सक्षम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आप बना सकते हैं के विरुद्ध आपका अभिभावक को है अपीलीय अधिकार। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। चर्चा का विषय था कि बच्चों के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 12(1)C के प्रभावी रूप से अनुपालन के लिए क्या है बिहार शिक्षक नियमावली, और इसमें क्या है उम्र संबंधी कठिनाइयों का समाधान, और इसके लिए बच्चों के शिक्षक नियमावली 2011 नियम 7 के अंतर्गत क्या है वर्णित, इसकी चर्चा का विषय था। चूँकि मार्च का महीना है, अप्रैल नए सेशन का शुरू होता है, इसलिए आज चर्चा का विषय में कमज़ोर एवं अलाभकारी बच्चों को गैर सहायता विद्यालय प्राप्त राशि में निजी विद्यालय में किस तरह से होता है नामांकन, इसकी चर्चा का विषय था। धन्यवाद।